जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज़ को, जिसमें आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 6 नंबर वाला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब तक हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, त्रिकोणमिति भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो थर्ड टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम छठवां क्वेश्चन आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम छठवें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कह क्या रहा है, डिस्प्ले हो गया होगा क्वेश्चन आपको, तो पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है, एक भवन है उससे कुछ दूरी पर। अब वो क्या कर रहा है कि कुछ दूरी चल के जाता है तो उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि वो कितनी दूरी तक चला। तो बहुत सबसे पहले हमको फिगर बनाना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन देखो, आंसर नंबर 6, आंसर 6 सॉल्व। देखो सबसे पहले जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ये कह रहे 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो हमने मान लो ये कोई लंबा लड़का बना लिया 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये कोई लंबा लड़का है 1.5 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर कोई भवन है, तो यहाँ हमने कोई भवन बना लिया। ठीक है दोस्तों, इस लड़के से कुछ दूरी पर, जिसके हमें पता नहीं है कितनी दूरी पर है भवन है, ये हमने कोई भवन बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लड़का है। अब ये तुम्हारा भवन है, तो इसका नाम दे देते हैं लड़का। ठीक है, आप अगर समझोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये है भवन, भवन। अब देखो अब क्या कह रहा है वो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो लड़के की आंख यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले कितना था, 30 डिग्री था। देखो सबसे पहले अब इस लाइन को भाई आंख के, यहाँ पे आंख मान लेते हैं हम उसकी। तो आप सब लोग जानते हो कि जब ये आंख है तो इसकी एक क्षैतिज लाइन जो होती है वो होती है हमारी आधार लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई। अब पहले कितना डिग्री था, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल। अब जैसे ही कुछ दूरी गया, अब कुछ दूरी मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके वो एंगल बढ़ जाता है, वो हो जाता है 60 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण। ये भवन का शिखर है, क्या है, शिखर। तो अब एंगल हो गया 60 डिग्री। मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे जैसे हम मीनार या भवन या किसकी जो पर्वत हो गया कुछ भी होगा उसके पास में जाते जाएंगे, एंगल का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको नाम दे देते हैं। मान लो ये कोई PS लड़का है, ठीक है, और ये AB कोई भवन है। ठीक है, AB टोटल भवन है। इन दोनों पॉइंटों को भी नाम दे दो। अब S यहाँ कुछ भी मान लो, Q मान लो। ठीक है दोस्तों, ये S से Q तक चल के गया। तो भाई अब P से और यहाँ पे R मान लो, कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा कर रही है। इसको D मान लो, कुछ भी जो इच्छा करे वो आप मान सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, माना AB कोई भवन है। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को हम बिना टाइम गंवाए, क्योंकि हमारा मकसद टाइम वेस्ट करना नहीं है। माना AB एक भवन है, AB एक भवन। अच्छा, भवन की ऊंचाई दे रखी है क्या इसमें, हाँ, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन। दोस्तों ये भवन की ऊंचाई दे रखी है इसमें 30 मीटर। यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो दोस्तों आपको 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30 मीटर। क्लियर। देखो माना AB एक भवन है, भवन है, और AB बराबर कितना हो गया दोस्तों, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, PS एक लड़का है, PS एक लड़का है, और देखो PS बराबर आपको पता है कितना दे रखा है, 1.5 मीटर।
ठीक है दोस्तों, इतना आप सब लोग जानते हो। अब वो S से Q या P से R गया, तो वो S से Q पता नहीं कितना दूरी चला, हमें निकालना है। निकालना क्या है, S से Q, SQ कितनी, यहाँ P से R और SQ बराबर दोस्तों। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि PR क्या है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। P से आंख से यहाँ तक भाई चल के यहाँ तक जाएगा तो उसकी आंख भी साथ जाएगी, तो हमें यहाँ क्या निकालनी है, PR। अब देखो हम किस त्रिभुज की बात करें, अब इस त्रिभुज, इस जो चतुर्भुज बनना ना, इसको भूल जाओ आप, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज से मतलब होता है सब कुछ। तो समकोण त्रिभुज से मतलब होता है तो आंख से उन्नयन कोण बनता है। तो अब देखो हम क्या निकालेंगे, AD। यहां हमको AD निकालनी है, तो AD कैसे निकालोगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। AB माइनस, देखो ये जो PS है, ये जो PS है वो DB के बराबर होगी। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, PS बराबर DB, ठीक है। और जित कितनी होगी, ये होगी आपकी 1.5 मीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि बिल्कुल क्षैतिज खींचा है, इसके समांतर खींचा है हमने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम AD निकालना चाहें दोस्तों, कैसे निकाल सकते हैं AD, देखो हम यहां AD निकालेंगे, तो AD कैसे निकालेंगे, AD AB माइनस, देखो टोटल में से AB माइनस कर देंगे BD या DB, तो चलो निकालते हैं दोस्तों। तो AB कितनी है, 30 है आपकी, माइनस कर रहे हैं 1.5, कितनी कर रहे हैं दोस्तों हम, 1.5 यहां माइनस कर रहे हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, अब देखो 30 में से जब ये 0.5 जाएगा तो आप सब लोग जानते हो कितना आ सकता है, यहाँ पे 28.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, 28.5 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये आप पे नहीं आता तो देखो वीडियो लॉन्ग हो सकती है, जल्दी बताता हूँ। 30.0 यहाँ मान लेते हैं, पॉइंट लगा के अपनी तरफ से 0 और ये लिखते ऐसे हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम यहाँ से कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 के 5, यह 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ 2 रह गया, तो ऐसे करके 28.5 आ जाता है। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो AD हमारी निकल के आगे देखो, यहाँ ये निकल के आई है 28.5 मीटर। क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में काम करेंगे, APRD, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें। अब देखो अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अब हम बिल्कुल क्लियर निकाल सकते हैं। निकालना क्या है वो समझो। यहां हमको PR निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, यहां हमको PR निकालना है। PR कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज APD से PD निकाल लें, क्योंकि हमको AD पता है दोस्तों। यहाँ AD आपको पता चल गया 28.5 है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज से हम PD निकाल सकते हैं। आपको पता है, अगर हमें एक भुजा और एंगल पता हो तो हम निकाल लेंगे, अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम RD निकाल लें। यहाँ से अगर हम RD निकाल लेंगे तो PD में से RD माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। बस अब हमें वहीं पे काम करना है और कुछ नहीं करना। यहां तक आप सब लोग समझ गए होंगे। तो अब देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APD में, क्योंकि हम APD में क्यों, यहां से हम PD निकाल लेंगे और फिर RD निकाल लेंगे। निकालना हमको क्वेश्चन में क्या है, PR। तो PR निकालने के लिए सबसे पहले PD निकाल लो, फिर RD निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो। PD में से RD माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, इतना पार्ट बच जाएगा, ये वाला पूरा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज APD में, अब देखो APD में आपको पता क्या है, हमको पता है ये जो त्रिभुज है लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब। ये जो एंगल के सामने, नीम कोण के सामने जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। ये हमारी PD आधार हो गई। तो पता हमको क्या है दोस्तों, यहां से समझ जाओ, आपको पता है लंब और निकालना आपको आधार है। तो L/A, लाल बट्टे कक्का से आप कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आते हैं। लाल बट्टे कक्का से आपको पता चल गया, वो साइन, कॉस, टेन और कॉट। तो टेन में लंब और आधार आएंगे या फिर कॉट में, या तो टेन में आएंगे या फिर कॉट में आएंगे। तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हो, लंब या टेन ले सकते हो या कॉट ले सकते हो। हम यहाँ टेन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि हम टेन का मान, साइन कॉस टेन, 3 का मान याद कर लेंगे तो हम टेन साइन कॉस से काम चल जाएगा। तो यहाँ टेन 30, ये वाला एंगल है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए एंगल का मान कितना, 30 डिग्री। तो वहां से हम 30 डिग्री टेन, तो टेन क्या होता है, लंब। लंब क्या है आपका, AD। समझ लो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है मैं मानता हूं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अपॉन आधार, आधार क्या है आपका, PD।
PD। ठीक है दोस्तों, तो tan 30 का मान डिस्प्ले हो गया होगा, अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो और बढ़िया बात है। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल, देखो AD बराबर आपको दे रखा है 28.5 अपॉन PD हमें पता नहीं है, तो देखो दोस्तों PD को PD रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो हमको पता नहीं होती तो ये जरूरी नहीं है हमको वो कुछ माननी है, उसको ऐसे रहने दो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करा देते हैं सर अपने H मान लो, X मान लो, इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मानो या मत मानो आपकी इच्छा है, उसको ऐसे ही रहने दो, हमें आंसर ही तो लेके आना। ये हमने इसको कर लिया डिवाइड बोर्ड को। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो बहुत सिंपल है, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे दोस्तों, PD बराबर 28.5/√3, ये हो जाएगा आपका 28.5/√3। हाँ तो दोस्तों हमारा आ गया PD कितना निकल के आया है 28.5/√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने PD निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, अब हमको निकालना है RD। तो RD कौन से वाले त्रिभुज से निकाल सकते हैं हम, RD निकाल सकते हैं ARD में। तो समकोण त्रिभुज ARD में, समकोण त्रिभुज ARD में, ARD में देखो इसमें हमें पता क्या है, इसी वाले त्रिभुज की तरह सेम हमें लंब पता है, आधार निकालना तो tan ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका tan 60 इज इक्वल AD। भाई सबसे पहले tan में क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब क्या हमारा AD, भाई लंब तो दोनों त्रिभुज के लिए सेम रहेगा, अपॉन यहाँ आधार चेंज हो गया, छोटे त्रिभुज के लिए आधार हो गया RD। तो अब आप जैसा कि जानते हो ये बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया होगा, tan 60 का मान होता है √3 और AD आपको पता है कितना है 28.5 अपॉन RD नहीं पता दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको RD ही रहने दो, क्या दिक्कत है। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहां कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो RD का √3 में करेंगे तो √3 RD आ गया, बराबर 1 का 28.5 में करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से हम RD का मान निकाल लेंगे, तो RD बराबर आ गया आपका, ये भट्टे में आ जाएगा √3, तो 28.5/√3। अब देखो हम पता है हमको हर का परमीकरण करना पड़ता है, जब √ का साइन आता तो हर का परमीकरण करते, तो उसका परमीकरण कर दो, √ का साइन हटाना है हर से, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और √3 का मल्टीप्लाई नीचे, या बोले तो अंश और हर में। तो देखो 28.5/√3 अपॉन में √3 कितने हो गए दोस्तों 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन RD निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है, ये भी मीटर में आइए दोस्तों, मीटर में हमें निकालना क्या है PR। तो देखो PR कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें निकालना PR। तो PR निकालना आपको ही पता है PD, टोटल में से PD माइनस कर देंगे RD, टोटल PD में से RD माइनस कर दो, तो आपको पता है PR निकल आएगी। तो PR इज इक्वल, देखो PD आपकी कितनी आई है 28.5/√3, 28.5/√3 माइनस 28.5/√3/3। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। उसके बाद आप क्या करोगे, तो इसके बाद दोस्तों हम यहां पर 1 मान लेंगे और इस वाली भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो PR बराबर कैसे निकालोगे, इसका LCM आएगा 3 और LCM के बाद 1 का इसमें भाग लगाते 3 बार जाएगा, 3 का यहां कर दो गुणा, तो 28.5 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 28.5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15 हासिल को 1, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया आपका इतना 5 तिया 15 हासिल को 1, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 28.5/√3 माइनस के 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो यही आता है 28.5/√3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दोस्तों मेरा मानना है। देखो अब इसमें क्या करेंगे √3 कॉमन ले लो,
√3 कॉमन लोगे तो ये हो गया 85.5 माइनस के 28.5 अपॉन में चल रहा है 3, तो पी आर बराबर दोस्तों √3 85 देखो 0.5 से 5 गया तो यहां आपका बच गया 0, ठीक है। और 15 में से 8 गई तो 7 बचेंगे और यहां बच गया 6 और 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गया तो बचेंगे 5, यहां 57 बच गए दोस्तों। कितने बच गए? 57 पॉइंट अपॉन 3। तो अब बस इसको पी आर इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? देखो 57.0, तो इस 0 को लिखो मत लिखो, आपको बिल्कुल पता है। अब 3 से ये 57 कितनी बार कट गया? 19 टाइम, क्योंकि 19 30 57 होते हैं, 19 √3 मीटर। ये आपकी पी आर, और पी आर क्या है? भवन की ओर चली गई दूरी। क्या है ये? भवन की ओर चली गई दूरी। तो इस प्रकार हम निकाल के आंसर ले आए, भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी बराबर 19 √3। और इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। हाँ तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको, ये सीरीज जो है मेरी अच्छे से समझ में आ रही है, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे इस प्लेटफॉर्म पर 10th क्लास की, और अच्छे से आपको समझ में आ रही है, अगर आपको फायदा लग रहा है कि हाँ हम बोर्ड में कुछ इंक्रीज कर सकते हैं अपने नंबर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से चैनल को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार हम पूरा मैथ पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का आपको। थैंक यू दोस्तों।